एक गांव का लड़का जो ट्रैक्टर से इतनी मोहब्बत करता था कि उसने इसे अपनी पहचान बना ली। ट्रैक्टर पुलिंग और स्टंट परफॉर्मेंस से लेकर यूट्यूब सेंसेशन बनने तक का सफर। मगर एक ऐसा स्टंट जो उनका आखिरी साबित हुआ। एक ऐसा यूट्यूबर कि जो अपनी जान से प्यारा अपना शौक समझता था। So let's talk little more about today's personality revolving around Nishu देशवाल। सन 2000 में हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा होता है, निशु देशवाल। गांव का एंटरटेनमेंट, खेती और ट्रैक्टर्स ये सब उसके बचपन का हिस्सा थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा उसके दिल के करीब थी वो था उसका ट्रैक्टर। 10 साल की उम्र से ही उसने ट्रैक्टर्स चलाने और उनका मैकेनिज्म समझने का शौक पाल लिया था। स्कूल में जब बाकी बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे होते, निशु ट्रैक्टर के पार्ट्स और इंजन्स के बारे में सीख रहा होता। उसका जुनून सिर्फ चलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो हर छोटी बड़ी चीज समझना चाहता था जो एक ट्रैक्टर को पावरफुल बनाती है। ट्रैक्टर उसकी जान था और उसका सपना था दुनिया को दिखाना कि ये सिर्फ खेती का जरिया नहीं बल्कि एक स्टंट मशीन भी बन सकता है। और फिर क्या था? फिर आया यूट्यूब का दौर। निशु ने सोचा क्यों ना अपने ट्रैक्टर स्टंट्स दुनिया तक पहुंचाऊं। एक आम लड़का, एक फोन कैमरा और एक ट्रैक्टर, यही से शुरू होता है रेवोल्यूशन। उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें वो ट्रैक्टर पुलिंग, टॉर्चन कॉम्पिटिशन्स और स्टंट राइडिंग की वीडियोस डालता था। और धीरे धीरे, देखते देखते, एक छोटे से गांव का ये लड़का पूरे हिंदुस्तान का टॉर्चन किंग हो गया। लोग उसके स्टंट परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसका चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा और इंस्टाग्राम पर भी उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। निशु देशवाल सिर्फ अपने स्टंट्स और ट्रैक्टर पुलिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अलग तरीके की शादी के लिए भी मशहूर रहा। जब दूसरे लोग घोड़े या कार पर बारात ले जाते थे तो निशु ने सोचा क्यों ना कुछ हट के किया जाए। जी हाँ, निशु ने अपनी बारात एक शानदार ट्रैक्टर रैली की तरह निकाली। गांव भर के लोग इस अनोखी बारात को देखने आए। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी बल्कि एक इवेंट बन गया जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन निशु की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनका एक क्यूट सा बेटा भी है जो अपने पिता की लेगेसी को शायद आगे जाने की तैयारी भी कर रहा होगा। निशु देशवाल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे और वो अपने बेटे को
छोटा टॉचन किंग भी बुलाते थे और अपने बेटे के लिए एक ऐसे फ्यूचर का सपना देख रहे थे जिसमें वो भी अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। मगर फिर क्या था? जितनी तेजी से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से उसके स्टंट्स और ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे थे। 26 फरवरी 2024, एक दिन जो किसी ने भी सोचा नहीं था। पानीपत के एक इवेंट में निशु एक नए स्टंट की प्रैक्टिस कर रहा था। ट्रैक्टर व्हीली, जिसमें ट्रैक्टर को सिर्फ पीछे के 2 व्हील्स पर उठाया जाता। मगर इस बार कुछ अलग था। जब उसने ट्रैक्टर उठाया तभी बैलेंस बिगड़ गया। ट्रैक्टर पीछे गिर गया और निशु बीच में फंस गया। उसके आसपास के लोग भागे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, मगर सिर्फ 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। एक ही पल में जो हाथ उस ट्रैक्टर को आसमान तक ले जा रहे थे, वही हाथ उसके नीचे दब गए। ये कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून जी रहा था। लेकिन ये कहानी एक दुख भरे मोड़ पर खत्म हो गई। निशु की कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, एक सबक भी है। सेफ्टी बिना स्टंट सिर्फ मौत का खेल है। स्टंट्स करना एक कला है, लेकिन बिना प्रॉपर सेफ्टी के ये जानलेवा भी हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लेजेंड्स मरते नहीं हैं। निशु की यादें हमेशा हमारी दिलों में रहेंगी। आज भी उसकी यादें उसके फैंस के दिलों में जिंदा है। निशु देशवाल सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, एक इंस्पिरेशन था। एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखता था। निशु देशवाल के जितने भी फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि निशु देशवाल की कौन सी बात तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। We'll catch you guys in another video.